Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलों का इंट्रोडक्शन किया था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हम आप सबको बोर्ड का एग्ज़ाम ध्यान रखते हुए प्रोवाइड कराएंगे फुल सिलेबस मैथमेटिक्स का, और आप लोग सिर्फ वेल प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ा वेपन है स्टूडेंट्स का, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स तुम्हारी हैंड में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो सिंस वी नो दैट sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. This is the trigonometrical formula for angle 3 theta. ये फार्मूला है। अब इसमें हम ये जानते हैं, तो लेट कर लें। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन, इधर से राइट साइड में भेज दें तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये लेट कर लिया। देयरफॉर अगेन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उस फार्मूले को पहले मैंने लिख करके दिखाया, रेफरेंस दिया उसका कि ये अप्लाई करेंगे। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेट कर ली, एक्स, माइनस 4 साइन थीटा की, फिर अगेन वैल्यू डाल दो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डालेंगे, तो यहाँ पर जब एक्स डालेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। साइन को राइट साइड में भेज दें तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। नाउ हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुट कर दें 3 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हैज प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वी हैव टू प्रूव साइन 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। दिस इज द सिंपल मेथड to prove the question. Again, question number 2. Here we have to use
सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले which I have given to you in the previous lecture. First question number 2, similar question बिल्कुल इसी जैसा. 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. We have to prove 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Let cos theta is equal to x, then theta is equal to cos inverse x. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब राइट साइड में भेजते हैं तो उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई हो जाता है. We know that cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. This is the formula of cos 3 theta, similar just like sin 3 theta. Now we put here cos theta is equal to x. लेट किया है तो cos 3 theta is equal to 4x क्यूब. ये पावर 3 हो जाएगी वाली cos की जगह पर ये वाला cos theta is equal to x माइनस का 3. फिर अगेन cos theta की वैल्यू x लेट कर ली थी हमने, ये लेट कर ली. अब cos को राइट साइड में भेज दो. 3 theta is equal to cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस का 3x. थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें. 3 थीटा की वैल्यू क्या है, ये है cos इनवर्स x. 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. नाउ द प्रॉब्लम सॉल्व. ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले जो है लर्न करना कंपलसरी है. इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर I will provide you the complete syllabus. बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जल्दी से सिलेबस फिनिश करके क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है, tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24 is equal to tan इनवर्स 1 by 2. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसके लिए हमने फार्मूला साइड में बताते हैं क्या अप्लाई होगा. एक एंगल को x सपोज कर लें और दूसरे एंगल को y सपोज कर लें. देन द फार्मूला इज tan इनवर्स x लाइक tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. वी नो. ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें. तो इसको हम लेफ्ट साइड LHS ले लें. LHS वो तो क्वेश्चन है, उसको LHS ले लें. 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24.
इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको x मान लो, इसको y मान लो, एंगल डिफरेंट डिफरेंट है तो ये वाला फार्मूला आएगा। एक बार tan इनवर्स लिखो, अब ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, दोनों ऐड कर दो, 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब इसके बाद इसमें एलसीएम ले लें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। एलसीएम क्या हुआ 11 एंड 24, 11 इंटू 24, दोनों जब एलसीएम लिए जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 40 24 2 जा 48, 11 7 जा 77, अगेन 11 इंटू 24 एलसीएम नीचे, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर में एलसीएम। नाउ लुक हियर, डिनोमिनेटर कैंसिल, अपॉन में कैंसिल हो गया, क्या बचा न्यूमरेटर में, ऐड कर दो, 8 7 15 7 4 और कैरी 2, ठीक है, जोड़ दिया 7 8 15, और इसमें मल्टीप्लाई करें 11 की और 24 की, 24 कब 24 तो 26, माइनस 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे डिनोमिनेटर में 125 अपॉन 4 में से 4 0, 6 में से 1 5 एंड 2। लुक हियर 125 2 जा 125 बन जा 125 2 जा tan इनवर्स क्या बचा 1/2, which is the right side of your question. Hence we see here RHS. LHS is equal to RHS. यही प्रूव करना था। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan inverse 31 upon 17, okay, 31 upon 17। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए पहले इसको इरेज करते हैं। Question number 3 and 4 similar, but here we see that 2 एक्स्ट्रा में है। अगर ये ना होता तो ये फार्मूला वैसे ही अप्लाई हो जाता। लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इसका फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट 2 tan इनवर्स, इसको सपोज कर लो कि आगे x लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए उस दिन हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूले लिख दिए थे। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ देखो 2 हट जाते हैं, तो इसको x मान लो, ये वाला x है, ये मान लो,
तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, जो हमारा 1/2 है अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 2 या 4 स्क्वायर कर दो इसका, 2 2 या 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 1 माइनस इसको 4 बन जा 4 माइनस 1 अपॉन 4 एलसीएम ले लिया प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन के नीचे फिर अपॉन जब है तो ये 1 इंटू 4 अपॉन 4 में से बन गया 3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बन जा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज x एंड दिस इज y, कंसिडर कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 4/3 इंटू 1/7, राइट। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको सॉल्व कर लें, इस तरफ कर लें फार्मूला। तो इसको जब हम लिखेंगे इक्वल टू में, तो tan इनवर्स जल्दी से एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम हो गया 7 और 3 इंटू 7 दोनों ले, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो ऐसे 7 4 जा 28 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3 बन जा 3। सिमिलरली यहाँ पर भी 7 3 इंटू 7 ये कट जाता है, इसलिए 7 3 जा 21 माइनस 4 बन जा 4। देखो ये एलसीएम कट हो गया, ये 3 7 और ये 3 7 मल्टीप्लाई 21 कट हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें। ऊपर क्या हो गया 28 में 3 ऐड कर दो 31 और 21 में से तो कितना आ गया 17। देखो ये वाला राइट हैंड में जो था 31/17, दिस इज योर आंसर, दिस इज द राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। So the trigonometry is very simple, for which you will have to learn trigonometrical formulas. Now question number 5, write in the simplest form। अब हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसमें फार्मूले यूज क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कोई फार्मूला वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है इन्वर्स वाला, यहां पर कुछ पुट करें, पुटिंग x इज इक्वल टू, ऐसा पुट करो कि अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा फार्मूला बने कि बाहर आ जाए, तो प्लस है ना। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया प्लस का निशान, ठीक है, साइन पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव साइन हो तो पुट किया करो यहाँ पर tan। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा,
देखो क्या होता है, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला ऐसे लिखा रहेगा अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नाउ अब देखो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर मतलब सेक सेक 2 बार है, तो अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं इसका, सेक थीटा हो जाता है जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आ गया अपॉन tan थीटा। तो ये अंडर रूट जो है यही हटाना होता है फार्मूला अप्लाई करके। माइनस का हो तो ये नहीं लगेगा, तब दूसरा लगेगा, वो भी बताएंगे। नाउ अब क्या करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, वी नो दैट, अपॉन tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम ले लें, कॉस थीटा और 1 ऊपर न्यूमरेटर में माइनस का कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है, कॉस थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक tan इनवर्स के आगे tan नहीं आ जाता। tan आ जाएगा तो tan इनवर्स कट हो जाएगा, tan इनवर्स के आगे tan आएगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज डाल दें, फार्मूला डाल दें। कॉस थीटा का फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया इसका फार्मूला कॉस का। हमने फार्मूले लिखाए हैं कॉस के 3 फार्मूला। अब उसके बाद अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख लो, इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर ओपन करें ब्रैकेट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, अपॉन साइन थीटा। ये देखो 1 माइनस प्लस कट गया, tan इनवर्स क्या बचा ऊपर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, अब इसको भी फार्मूला इसका तोड़ दें तो साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमने तुम्हें साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखाया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हाफ, जब 1 थीटा था तो हाफ हो ही जाएगा, 2 होते तो 1 हो जाता। तो यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। नाउ क्या बच गया, tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2, ये बच गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, तो हियर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज tan थीटा बाई 2 बन गया। अब ये tan इनवर्स जो है ऐसे कट जाता है, तो क्या बचा थीटा बाई 2, दैट इज 1/2, थीटा साइड में कर दो, 1/2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो जहाँ पुट किया है, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan, इधर से इधर साइड में ट्रांसफर कर दो तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर डाल दो tan इनवर्स x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट क्विकली।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। tan इनवर्स 1/√, के अंदर 1x² माइनस 1, इसको भी सोल्व करना है। ऐसा फार्मूला यहाँ पर लगे कि √, के बाहर आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये माइनस में है ना, तो सोचो कॉट में डालें कि tan में डालें। sec² माइनस 1, sec² माइनस 1 इज इक्वल टू tan², और 1/tan कॉट हो जाएगा, तो tan² cosec² माइनस 1 इज इक्वल टू cot², और 1/cot tan हो जाएगा। तो ये पुट करते हैं, पुटिंग cosec थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू cosec थीटा। तो पुट करें, देखो क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला बनेगा 1/√, के अंदर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू cosec थीटा। अब ये फार्मूले से पता चला है कि cosec² थीटा माइनस 1 हो गया, x की जगह पर cosec डाल दिया तो cosec² माइनस 1 हो गया। अब ये फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए कि cosec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है cot² थीटा कंप्लीट। यहाँ से देखो हमने लिखाया था तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में, फार्मूले बताए थे, cosec² माइनस का cot² थीटा इज इक्वल टू 1, उधर भेज दो साइड में, तो cosec² थीटा इज इक्वल टू ये भी हो जाता है 1 + cot² थीटा, और 1 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cosec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot² थीटा। तो इसमें हम साइन को जरूर देखा करें, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ भी देखो माइनस का 1 है, बनेगा इससे, और tan से भी बन सकता था। अगर प्लस का निशान होता साइन तो एक बना चुके हैं क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कितनी आसानी से लग रहा है क्वेश्चन। 1/√, के अंदर cot² 2 बार है तो बाहर निकाल लो, 1/cot थीटा हो गया, एंड cot 1/cot क्या बन जाएगा, tan थीटा, tan से tan कट, थीटा इज इक्वल टू आ गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक इधर से उधर चला गया तो कोसेक इनवर्स x, थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पर कोसेक इनवर्स x, ये आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे एक्सरसाइज, और बहुत ही तेज़ी से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग।